जज वही बनेगा जिसके पास क्या इच्छा शक्ति हो। तुम सोच रहे हो कि हम एक बार एग्जाम देंगे और हम जज बन जाएंगे, तो ये तुम गलतफहमी में हो। या तो तुम इतनी तैयारी कर लो, इतने अच्छे तरीके से कर लो कि हम एक ही बार में बन जाएं। उसके लिए तुम सपोज करो कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा। तुम्हें क्या है, कई बार फेल होना होगा, कई बार तुम फेल हो सकते हो। लेकिन जब तुम कई बार फेल हो रहे हो तो तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपने, जैसे तुमने बार बार देखा है ना, चींटी ऊपर चढ़ती है, गिरती है, ऊपर चढ़ती है, एक बार वो चढ़ जाती है। हाँ, हम हार रहे हैं, हम गिर रहे हैं, हमें घबराना नहीं है, धैर्य नहीं छोड़ना है, अपने कमियों को सुधार करते हुए मेहनत करना है। ऐसा नहीं तुम सोच रहे हो कि हम सब कुछ करते हुए 10 घंटा मोबाइल देख रहे हो, घूम रहे हो और सोच रहे हो जज बन जाओगे, तो यह दीवा स्वप्न है। दीवा स्वप्न समझ रहे हो ना, मुंगेरी लाल के सपने। व्यक्ति सोचा रहता है और कह देता है कि मैं प्रधानमंत्री बन गया। देखो अभी देखो दिल्ली के चुनाव में बड़े बड़े नेता, मनीष सिसोदिया, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, मेहनत नहीं किए, जनता के बीच में नहीं गए, हार गए। जब केजरीवाल जैसा आदमी हार सकता है तो हम लोग क्यों नहीं जुडिशरी में फेल हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? केजरीवाल क्यों हार गए? तो ये कम बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्यों हार गए भाई? अगर मान लो नरेंद्र मोदी सही से काम नहीं कर रहे हो, जनता के बीच में नहीं जा रहे हो, जो उनका काम है अगर ठीक से नहीं कर रहे तो हार जाएंगे। जब केजरीवाल हार गए तो सब हार जाएंगे। भाई केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ही हार गया। और जब हम जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए वो सिलेक्शन क्या है, हमारे लिए निर्वाचन क्या है? जुडिशरी बनना। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन हमारा पता चलेगा, मतगणना होगी, हमारा जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन मतगणना होगी हमारी। और जब हमने ईमानदारी से मेहनत नहीं किया, ईमानदारी से अपना काम नहीं किया, तो हम उस दिन फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे। आयोग तुम्हें घोषित कर देगा तुम पराजित हो गए, मुंह लटका के चले आओगे। तो क्या, तो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखनी है कि हम क्या करें, फिर दोगुनी मेहनत करके हम आगे बढ़े, अपनी कमियां चुकी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम दो, जाके देखो। एग्जाम दोगे तो अपनी पता चलेगा कि हम इस मैदान में कितने तक सक्षम हैं। जब मान लो कि हम अपने आप को सोच रहे हैं, सपोज करो कि मैं अपने आप को सोच रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो केजरीवाल को हरा दूंगा, और बिना लड़े मैं सोच रहा हूं, तो ये मेरा क्या है? दीवा स्वप्न है ना। मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, जनता के बीच नहीं जा रहा हूं और मैं सोच रहा हूं मोदी को हरा दूंगा, तो ये तो मेरा, मुझसे बड़ा अब क्या हो सकता है? तो व्यक्ति काम करो, ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, चीजों को समझो। और इतना आसान भी नहीं है। चाहे चुनाव जीतना उतना कठिन है, उतना ही उससे ज्यादा कठिन जज बनना है। तो जज बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि जज नहीं बनते, हम ही लोगों से बीच बनते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से काम किया, समझते हुए किया, चीजों को समझ रहा है, मेहनत कर रहा है, लिख के दिखा रहा है, क्योंकि मेंस उसमें पूछा जाएगा, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक कैसे तुम्हारी कॉपी चेक होगी और तुम्हें नंबर मिलेगा? तो लिख के दिखाओ। बच्चे लिखते नहीं है और दिल्ली में आके सोच रहे हैं हम जज बनेंगे। तो ये सब भ्रम है, इस भ्रम से निकलना है। और मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी जो मेरे हैं उस भ्रम से निकलें, है ना, और यह सोच दें कि नहीं कि मैं एक ही बार जाऊंगा, लिखूंगा और जज बन जाऊंगा। यह सब गलतफहमी है। तुम ये मूवी में ऐसे होता है, वो ऐसे नहीं होता। तो ये सब, इस पर आपको काम करनी है। कंटिन्यू मेहनत करो, चीजों को समझो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गलत सही जवाब दो। नहीं आएगा तभी तो हम जानेंगे कि जो मैं चीज पूछ रहा हूं वो तुम नहीं जान रहे हो। अगर मान लो कि तुम गलत जानते रहे और मैंने पूछा नहीं तुमसे कि क्या समझे, तब तो तुम गलत ही जानते रह गए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जवाब दो, समझो, पूछो इस तरीके से, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी क्या है, एक लायबिलिटी है। तुम्हें जज बनना है, फ्यूचर तुम्हारा है, माँ बाप का तुम्हारे ऊपर सपना है कि भाई पैसा इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर। माता पिता क्या करते हैं, इस आशा से ही तो करते हैं कि भाई हमारा बच्चा जज बन जाएगा, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी भी तो एक आशा है। ऐसा थोड़ा जज बन जाओगे तो तुम उनको पैसा देने लगोगे, वो इस पे वो नहीं करते। बस ये होता है कि उनका बच्चा जज बन गया, इन्वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे पे। तो तुम कम से कम उनके भावनाओं को भी ध्यान में रख के क्या करो, मेहनत करो। मेहनत ही तुम्हारे विकल्प है। सही दिशा में मेहनत करना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करना, स्मार्ट।
सोचते हुए पढ़ना है। हमें बहुत ऐसे बच्चों को देखा है कि बैठे हैं घंटों तक, 10 घंटे बैठेंगे और आ कुछ नहीं रहा, 10 घंटे तक बैठेंगे कुर्सी पर लेकिन आ कुछ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरह नहीं पढ़ रहे हैं, बस दिखा रहे हैं किसी को कि हम 10 घंटे बैठे हैं कुर्सी पे, 10 घंटे से उनकी लाइट जल रही है। आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन हाँ लगे कि मेहनत से पढ़े हो, चीजों को आज हमने समझा है, उसको अमल किया है। तो जब इस पर काम करोगे ना तब जाके होगा, अन्यथा नहीं होगा।